दोस्तों, वंदे मातरम। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री। आज भी कुछ ऐसे नेता हैं भारत की राजनीति में जिनकी वजह से कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है। और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात कर रहा हूं कि जिस तरह की वो शख्सियत हैं, उनकी ऑनेस्टी एंड जिस तरह से उन्होंने पंजाब को संभाला है ड्रग्स नेक्सस से। एक ऐसा चार्ट मेरे पास काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि इनकी इस कुंडली के ऊपर मैं एक विश्लेषण दूं, बिकॉज़ जब भी मैं इस कुंडली को देखता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है ये कुंडली। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर हम इस कुंडली में धनु लग्न की कुंडली अगर आप देखते हैं तो लग्नेश गुरु छठे घर में, जो कि रोहिणी नक्षत्र चौथे चरण के गुरु हैं, और साथ में मंगल और शनि का साथ में होना। जब ये ग्रह स्थिति बनती है छठे घर में, जो कि चतुर्थेश और पंचमेश का छठे घर में शनि के साथ कनेक्शन, और वो भी सेकंड हाउस फैमिली एसेट, तो ये एक राजवंश से कनेक्शन दिखाता है। और जैसे आप लोग जानते ही हैं कि उनके पिताजी पटियाला में राजा थे। अगर हम पुराने इनके राजवंश की बात करें तो राजवंश में पैदा होने के बावजूद भी अगर हम इनकी कुंडली में देखें, विश्लेषण करें, तो छठा भाव जिसमें कि स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड तीसरा घर पराक्रम का, और 11वें घर से भी पराक्रम देखा जाता है और एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो छठे घर में मंगल शनि, दो क्षत्रिय प्लैनेट का होना, राजवंश में जन्म होने के बावजूद भी कैप्टन साहब ने 1963 में भारतीय आर्मी को ज्वाइन किया। तब शुक्र महादशा में केतु का अंतर चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक एजुकेशनल वीडियो भी ये है उन लोगों के लिए जो ज्योतिष समझते हैं। शुक्र षष्ठेश जब इनकी महादशा चल रही थी, शुक्र षष्ठेश एंड 11th पराक्रम के भी लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं बुध के साथ, दशमेश के साथ। अब यहाँ पर रोजगार की भी बात आ रही है, क्योंकि 10वां घर 10वां घर जो है वो व्यापार का भी है, रोजगार का भी है। तो उसके साथ उसमें शुक्र में जब केतु का अंतर स्टार्ट हुआ, केतु सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तेजस्वी होते हैं, बहुत तेज होता है, पराक्रम बहुत ज़बरदस्त होता है। राजवंश में होने के बावजूद भी एक क्षत्रिय योग एंड अपनी कंट्री के लिए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा इस कुंडली में दिखाई देता है, जिसकी वजह और जिसके प्रमाण भी हैं कि 1965 इंडो पाक की जब वार हुई थी, तो कैप्टन अमरिंदर उन दिनों में कैप्टन के पद पर थे, और जिस तरह का उन्होंने पराक्रम दिखाया था, दुश्मन के पसीने छूट गए थे और दुश्मन का जो दिल था वो थर्रा गया था। और ये जंग भी हम भारतीयों ने ही जीती थी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। मैं मेन मुद्दे पे भी आऊँगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी मैं कैलकुलेशन को मैं स्किप करूँगा, लेकिन कुछ कैप्टन साहब के बारे में कुछ मैं और भी बताऊँगा। जैसे कि 1980 की बात हम करें तो राजीव गांधी जी की रिक्वेस्ट पे 1980 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, और मंगल में मंगल की महादशा चल रही थी। अगर आप कुंडली में देखें तो मंगल यहाँ पर पंचमेश है, और 12th लॉर्ड मंगल का गुरु के साथ होना, मंगल और शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो विजय प्राप्ति। साथ में 1984 मंगल में जब केतु का अंतर चल रहा था उन दिनों में, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की स्थिति दिखाई देती थी। और ये वो वक्त है जब ब्लू स्टार के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था,
इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसके बारे में एंड कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। दोस्तों यहीं पर मैं यही भी कहना चाहता हूं कि इसी पॉइंट पर मैं एक खालिस्तान के ऊपर भी वीडियो देने वाला हूं, सो उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं। इसके बाद इनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है देश के लिए, हमेशा ही वो कुछ ना कुछ करते रहे एंड फरवरी 2002 में वो चीफ मिनिस्टर भी बने पंजाब के। उससे पहले उन्होंने अकाली दल भी ज्वाइन किया था एंड अपनी एक पार्टी भी बनाई थी। 1998 में फिर से कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2002 में चीफ मिनिस्टर बने थे। साथ में 2007 की अगर बात करें तो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कि जब मोदी लहर चल रही थी और जेटली जी के साथ इनकी जब टक्कर हुई थी तो एक कैलकुलेशन लगाई जा रही थी पूरे इंडिया में कि जो चुनाव हैं वो जेटली जी ही जीतेंगे, लेकिन उससे उल्टा हो गया था। भारी बहुमत से जीते थे एंड 2017 में जब गुरु महादशा में चंद्रमा का अंतर आया तो वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जिसमें कि 77 रिमार्केबल सीट्स, एंड इसके बाद इन्होंने अपनी पूर्ण कार्यक्षमता से पंजाब में, सब लोगों को मालूम है कि ड्रग्स जिस तरह से पंजाब के बच्चों को, यंगस्टर्स को हमारे शत्रु राष्ट्रों द्वारा एक जाल बिछाया गया था, जिससे कि ड्रग्स को बहुत ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई हुई और हमारे देश को एंड पंजाब को खोखला करने की भी कोशिशें की गई, जिसमें कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ है और साथ में पाकिस्तान के द्वारा ये कार्य किया गया। सो मित्रों, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत ही संयम से, क्योंकि इनका लग्नेश और लगन में चंद्रमा का बैठना जो इंडिकेट करता है कि पराक्रम होने के साथ साथ, क्योंकि शुक्र जो इनके डिप्लोमेटिक के जो लॉर्ड हैं वो बुध के साथ, बुद्धित्व, विजडम, इंटेलिजेंस एंड बुध और शुक्र का सेकंड हाउस में बैठना एक क्षत्रिय होने के साथ साथ, एग्रेसिव होने के साथ साथ एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन का भी इशारा करता है और बहुत ही बुद्धित्व की बात होती है यहाँ से। सो इन्होंने अपने बुद्धित्व और संयम से पंजाब में ड्रग नेक्सस को बहुत बड़े तरीके से कंट्रोल किया एंड पंजाब की डेवलपमेंट में वो लगे हुए हैं। और आगे का जो इनका पॉलिटिकल करियर, मार्च 2022 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले की भी मैं अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जो इनके साथ में जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, राज्य है, इनकी कुंडली इंडिकेट करती है कि इनका वहाँ पर भी प्रभाव है, वहाँ पर भी ये कम से कम 12 सीटों को प्रभावित करेंगे हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में। इसके ऊपर हम डिटेल में कभी गणना करेंगे, लेकिन अब जो मुझे इनके ऊपर एक विश्लेषण देना है वो मैं कैप्टन अमरिंदर जी की हेल्थ के ऊपर मैं विश्लेषण देना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो समय चला हुआ है इनका 31 अगस्त 2018 से राहु का अंतर स्टार्ट हो गया है गुरु की महादशा में, और ये एक मार्केश का पीरियड है और जो कि निश्चित मार्केश कहा जाता है ऐसी स्थिति में जिसमें कि ट्रिपल मार्केश के इंडिकेशन, जैसे कि आप कैलकुलेशन देखिएगा, लग्नेश कभी भी खुद को मार्केश नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और है। गुरु की महादशा है, गुरु ने मार्केश बनाया हुआ है, क्योंकि गुरु छठे घर में, बेशक वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र में है, लेकिन फिर भी अपनी दोनों राशियों से, मीन राशि से तीसरे घर में है और साथ में धनु राशि से छठे घर में। तो गुरु का जो मार्केश है, गुरु चतुर्थेश है, चौथा घर होता है हार्ट का, हृदय, एंड छठे घर से लीवर की भी स्थिति देखी जाती है। तो हृदय ज़्यादा प्रोमिनेंट है और लीवर थोड़ा सा हम कम आंकेंगे इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल से। राहु का अंतर 9th हाउस में राहु बैठे हैं सूर्य की राशि में,
राहु जब भी सूर्य की राशि में 9th हाउस में बैठते हैं तो इनको उतना शुभ नहीं माना जाता, और साथ में राहु के ऊपर सूर्य की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं एक क्रूरता बनी हुई है। राहु बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं यहाँ पर। इतने सारे मार्केश होने के बावजूद इन्हीं प्लैनेट्स ने इनको राजयोग भी बनाया, जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ अभी मार्केश की। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये एक निश्चित मार्केश का इशारा भी होता है, जिसके समाधान भी हैं ज्योतिष में। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थर्ड मार्केश की बात करें 2020 की, तो 2020 जब ये नया वर्ष शुरू हुआ, नया वर्ष मित्रों, मैं ये भी यहाँ पर टिप्पणी देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करते हैं तो उनका ये मानना होता है कि 2020 कैसा रहेगा उनके लिए, या 2021 या 2019 जो चले गए। जो वर्ष देखा जाता है वो जन्म तारीख से लेकर जन्म तारीख के बीच में देखा जाता है। यही गणना होती है ज्योतिष में, जिसमें कि मुंथा एंड मुंथेश इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आता है। तो जब इनका लगन का जो वर्ष है, जिसमें कि फिर से धनु लगन आता है, प्रमाण है पराशर के एंड श्री रावणा के कि जब भी लगन कुंडली, लग्नेश और वर्ष लगन जब एक जैसे आ जाते हैं, जो कि इस कुंडली में ऐसा हो चुका है, एंड साथ में मुंथा पीड़ित हो जाती है और मुंथेश भी पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि इस कुंडली में मुंथा सप्तम घर मार्ग स्थान में बैठी हुई है, राहु के साथ पीड़ित हो चुकी है, एंड मुंथेश बुध जो कि तीसरे घर में, ये भी मार्ग स्थान बना हुआ है। ये जो समय चल रहा है 23 ऑफ जैन 2021 तक डबल मार्केश का समय है। एंड इसके बाद जब जन्म तारीख आएगी 11 मार्च 2021 तक, तो ये थर्ड मार्केश जो कि मुंथा ने मार्केश बनाया हुआ है। मित्रों, इनके सॉल्यूशन भी हैं जो कि हृदय पीड़ा की तरफ इशारा करते हैं, एंड जो हम समझते हैं, हो सकता है कैप्टन अमरिंदर जी ने अपने ज्योतिषीय विश्लेषण करवा के एज़ पर द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल उन्होंने अपने उपाय करवा लिए होंगे, सॉल्यूशन ले लिए होंगे। एक मैं इंडिकेशन भी देना चाहता हूं कि ये समय सही नहीं है। और अगर मैं आगे की राजनीतिक भविष्य की बात करूं, थोड़ा सा मैं एक विश्लेषण करना चाहता हूं इस कुंडली के ऊपर कि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, एक मैंने वीडियो दिया था कांग्रेस के पतन के बारे में। मित्रों, ये एक ऐसी कुंडली है कि अगर कैप्टन अमरिंदर जी को अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता, तो आज भारत में कांग्रेस एक विपक्ष में एक बहुत बड़ी पार्टी होती थी, और देश का किसी भी देश का सुरक्षित भविष्य तभी होता है जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है। और आज भी मैं दावा करता हूं इस कुंडली पर कि आज भी जिस तरह की ये शख्सियत हैं, एक ऑनेस्ट वे है इनका, आज भी अगर इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए कांग्रेस का, तो कांग्रेस में आज भी कुछ अच्छे नेता, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है कैप्टन अमरिंदर की, वो देश हित में है। मुझे मालूम है आप लोग क्या कमेंट करना चाहेंगे, बहुत सारे कमेंट आपके मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन दोस्तों मैं समझता सब कुछ हूँ, लेकिन ज्योतिष की एक मर्यादा होती है, मुझे भी संयम में रह के ही बात करनी होती है। आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के बारे में जब एक टिप्पणी होती है, देश हित, देश सुरक्षा, ट्रेटर्स की जब बात होती है, तो ये एक ऐसा चार्ट है जो एक कांग्रेस को एक नए आयाम से, नई विचारधारा से, यस आई वुड से विचारधारा जो सिर्फ देश हित, जो सिर्फ भारत माँ की बात करती है, ये एक ऐसा चार्ट है जब कांग्रेस को एक नई विचारधारा के साथ एक दूसरी पार्टी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में आज भी खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इस कुंडली में विश्लेषण के लिए बहुत कुछ है आगे, और अभी जो मुझे मेन कन्वे करना था हेल्थ कंसर्न के बारे में एज़ पर द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल।
इसके बाद हम कैप्टन अमरिंदर जी के बारे में एक और विश्लेषण करेंगे, आगे इनका राजनीतिक भविष्य क्या कहता है और हमारे देश में आने वाले समय में वो किस तरह से अपना प्रभाव डालेंगे और देश हित में काम करते रहेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए एंड भारत माता की जय।